एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब आज ये गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 3 में जो है वो 1 2 3 वो पार्ट है, तो बारी बारी से हम हल करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछता है, तो हल दे दीजिए। और फर्स्ट नंबर में लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो ये 12 15 और हमारा 21 दिया हुआ है, 12 15 21। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर ये 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर 21 का कर लेंगे। तो 12 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी के 12। और 15 का करेंगे तो ये हमारा 3 गुना ये 5, 5 दिया 15। 21 का करेंगे तो ये 3 गुना 7। अब हम HCF LCM इजली निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये HCF का मतलब, HCF मतलब हो गया मोसो मतलब ये हो गया कि जो तीनों में मिलता होगा। ये जो है 12 15 21 है ना, तो ये तीनों मिलना चाहिए, तो तीनों जो है वो 3 3 3 मिल रहा है, तो 3 इनका हमारा मोसो हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे LCM निकाल रहे हैं, तो LCM जो है वह जो मिलेगा वो भी, नहीं मिलेगा वो भी। तो 3 जो है वो तीनों मिल गया, 3 को तो लिखिए दीजिए। और देखिए 2 को 2 नहीं मिला है, तो 2 को 2 लिख दिए। एगो 5 नहीं मिला है तो एगो 5, एगो 7 नहीं मिला है तो एगो 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब सबको गुना कर लेंगे, तो 5 दूनी के 10, 3 दूनी 6, 7 6 42, 42 को 10 से गुना करेंगे तो 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में जो है वो लिख दीजिए पहले, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। 17 23 और ये हमारा 29 दिया हुआ है। सबसे पहले हम 17 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 17 का करेंगे तो ये 1 गुना 17 आएगा। फिर 23 का हम कर लेंगे तो ये 1 गुना ये 23 आ जाएगा। और फिर ये हम 29 का कर लेंगे तो 1 गुना 29 हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये HCF, जो तीनों में मिलता होगा, तीनों में 1 मिलता है, तो 1 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। HCF हो गया। अब हम लिखेंगे LCM देखिए, ये जो है वो तीनों में जो है वह क्या सब जो है वो मिलता है, एक तो मिलबे करता है और क्या नहीं मिलता है, 17 23 29 नहीं मिलता है, तो ये सबको हम गुना कर देंगे, 17 23 29 को ये सबको हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आएगा 11,339 आएगा, 11,339 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 3 नंबर, 3 का 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 8 9 25 दिया हुआ है, तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 8 9 तथा 25 दिया हुआ है। तो हम पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 8 का कर लेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। फिर ये हम 9 का करेंगे तो ये 3 गुना 3 आएगा। 25 का ये 5 गुना 5 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये HCF जो तीनों में मिलता होगा, तीनों में क्या मिलता है, तो एक एक देखिए, ये जो है वो ये इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अब जो है वो तीनों में 1 मिल गया, तो इनका हमारा HCF 1 ये आंसर हो जाएगा। अब हम LCM लिखेंगे, तो LCM लिखेंगे तो जो तीनों में मिलता होगा, तो ये जो है वह 1 तीनों में मिलता है, तो 1 हो गया। अब देखिए ये जो है वह
ये 3 गो 2 है तो नहीं मिल रहा है, तो इनको भी लिख दीजिए। 2 गो 3 है तो 2 गो 3 को भी लिख दीजिए, और 2 गो 5 दिया हुआ है तो 2 गो 5 को भी लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 गो 2 जो है वह ये दोनों के साथ में गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10, और फिर ये 5 दूनी के 10, 3 तिया 9, 9 दूनी के ये 18। 10 को 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा 100 गुना में ये 18, 18 को 100 गुना करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा 1800 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल है। HCF ये जो है वो 309 और 657 का ये हमारा 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 306 और 657 का जो है वह ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल है, हल दे दीजिए और यहाँ पे हम लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिएगा। जैसे हम ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा। हमारा HCF कितना दिया हुआ है 306 और ये 657 का हमारा 9 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं कि, अभी बताते हैं ना क्या आप जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये HCF गुना ये LCM के जो है वो बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल ये हम पिछला क्वेश्चन में आपको बताए थे। देखिए यही क्वेश्चन था ना, 2 नंबर में नहीं बताए थे, जांच करने के लिए दिया था ना। ये फॉर्मूला ही होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ये HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 संख्या है, वो हमारा 306 है और एगो हमारा 657 है। तो 2 संख्या हमारा एगो 306 और गुना में ये एगो 657 हो जाएगा। क्लियर। बराबर ये हमारा HCF ये दोनों संख्या कितना दिया हुआ है 9, तो ये 9 दे दीजिए। हमें LCM जो है वह बताना है ये दोनों संख्या का, LCM दे दीजिए। तो हम यहाँ पे LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है वो 9 इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारा 306 गुना ये 657 बटा ये 9 बराबर ये हमारा LCM हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से ये हमारा 34 बार में 34 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये LCM बराबर ये 34 को हम 657 में गुना कर लेंगे तो ये कितना आएगा 22,338 आएगा, ठीक है। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये दिया हुआ है 6 की पावर n लिखा हुआ है, समझे, 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। देखिए 6 की पावर n है, ठीक है, n जो है वो क्या है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये जो है वो कहता है अंक 0 पे कभी समाप्त हो सकता है, ये आपको जो है वो बताना है। चलिए इनको हम जो है वो चेक करके जो है वो देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर हल दे दीजिए। हमें जो है वो 6 की पावर n को जो है वो चेक करके जो है वो देखना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले रफ में जो है वो समझ लेते हैं क्या ये जो है वो n हमारा क्या बोला है। तो n जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमारा जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये डॉट डॉट, ये सब क्या है तो हमारा प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए n के स्थान पर हम 1 रखते हैं, तो 6 की पावर 1 रख देंगे तो ये कितना होगा 6। जब हम n के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये 6 स्क्वायर कितना होता है 36। n के स्थान पे 3 रखेंगे तो 6 की पावर 3 कितना होगा 216 हो जाएगा। ये देखिए आपको लगता है कभी ये जो है वो 0 पे खत्म हो रहा है, देखिए 6 6 6 6 6 6 ये जो है वो आ रहा है, कभी भी जो है वो 0 पे नहीं खत्म होगा। 0 पे खत्म कब होगा, जब देखिए अगर हम जो है वो 10 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 10 का वर्ग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, या फिर 10 की पावर 1 देंगे तो क्या आएगा हमारा जो है वो 10 आएगा, है कि नहीं है। अब देखिए अब जो है वो देखिए हम जो है वो ये देखे हैं 10 का हम वर्ग किए हैं तो अंक जो है वो 0 पे समाप्त हो रहा है, यहाँ भी जो है वो हम किए हैं तो 0 पे समाप्त हो रहा है। अर्थात अगर हम जो है वो ये 10 का किए हैं ना, तो अगर हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा 2 और 5 आएगा। क्या आएगा तो 2 और 5, यहीं से जो है वो कॉन्सेप्ट निकल जाता है। क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, अगर किसी भी संख्या के अगर जो है वो अंत में 0 आता है, उस संख्या जिस संख्या का हम वर्ग करने जा रहे हैं या फिर जितने भी पावर रहेगा, जिस संख्या का जो है वो हम पावर करने जा रहे हैं उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो वो 2 5 होना चाहिए। अगर 2 5 रहेगा तब जाके उनका जो है वह आप कोई भी
जो है वो मान दीजिएगा तो वो अंक 0 पे समाप्त होगा। क्लियर, 2 5 जो है वो रहेगा तो वो 0 पे समाप्त होगा। बट यहाँ पे हम 6 है ना, 6 का पावर n है, तो यहाँ पे जो है वो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हम 2 गुना 3 का पावर हम n लिख सकते हैं, है कि नहीं है। तो 2 गुना 3 का पावर n है, तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर n गुना ये 3 का पावर n। तो देखिए 2 का पावर n और 3 का पावर n, तो यहाँ पे तो 2 तो है लेकिन 5 जो है वो नहीं है, 5 नहीं है, इसीलिए ये जो है वो अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा चूंकि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 क्या है, तो 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो हम जो है वो कह सकते हैं अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर ये जो है वो 0 पर, ये जो है वो अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। ये जो है वो अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकते हैं। बस सिंपल है, इस तरीका से बना दीजिएगा, आपके जो है वो पॉकेट में 2 नंबर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल था।